Good morning, dear students. Today we have to start a third part of class in third part of history in class 8th. Okay, the Independence War of America. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जो आपका मेन टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का डिक्लेरेशन। जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ लैक्सिंगटन द कॉनकॉर्ड द सेकंड continental con meet Philadelphia AD 1776. This time, delegates from all the 13 colonies attend the meeting. They decide to declare a war. Thomas Jefferson and Benjamin Franklin were declare leaders. देखिए, ये जो कुछ इंसिडेंट हुए थे सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के, जो तो उसमें क्या हुआ था 1767 में 76 में ये एक डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रुप, कुछ लीडर्स का ग्रुप। और कितने लीडर्स का? जो 13 कॉलोनी थी, आप प्रीवियस उसमें देखें आप, ये जो 13 कॉलोनीज़ थी ये जो कि कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने, उनके जो लीडर्स थे वो सब मिले और उन्होंने उस पर डिसाइड किया, वो एक वार का डिक्लेयर कर दिया कि अब हम डायरेक्टली वार करेंगे, क्योंकि जब तक ये ब्रिटिश हमें आज़ाद नहीं करेंगे तो हम वार कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें ये थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने लीडर्स ने ये कर दिया। फिर जनवरी 77 में थॉमस पेन पेड ए विजिट टू अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड। जो थॉमस पेन थे वो उन्होंने अमेरिका से इंग्लैंड की ओर रुख किया, वो ट्रैवल किया मीटिंग के लिए। ही इशूड अ पम्फलेट टाइटल कॉमन सेंस। दिस पम्फलेट स्पोक अगेंस्ट हेरिडिटी मोनार्ची एंड सपोर्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। इसने क्या किया, ये एक पम्फलेट छपवा के ले गए थे, इसमें लिखा था कॉमन सेंस। यानी इस पम्फलेट के थ्रू वो अपनी जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो रख रहे थे। और उन्होंने जो इंग्लैंड की जो मोनार्ची है उसका अपोजिट किया और उन्होंने डिमांड की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, यानी हमें आप फ्री करें। अनदर पम्फलेट वाय द हिम टाइटल राइट ऑफ मैन। और दूसरा जो पम्फलेट छपवाया था उन्होंने, उसका नेम रखा था उन्होंने राइट ऑफ मैन, यानी मनुष्य के अधिकार। इस तरह से ये कॉलोनी जो ब्रिटेन कैप्चर किया था, तो अमेरिका ने फ़ाइट करने की सोची, अपने आप को फ्री कराने की। अमेरिकन डिक्लेयर ऑफ इंडिपेंडेंस और 4 जुलाई 1776, ये उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए अपनी ये डिक्लेयर कर दिया कि जो बार है हम इस दिन लड़ेंगे। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय थॉमस जेफरसन एंड हिज कमेटी। और जो जेफरसन थे अमेरिका के, उन्होंने उस कमेटी को वो उसके लिए तैयार थे, बार के लिए। ठीक है ना, डिसाइड कर लिया था। द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। इट डिक्लेयर्ड ऑल मैन आर बोर्न इक्वल एंड ऑफ द सर्टेन इनएलिजिबल राइट्स सच एज राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने क्लियर कहा था कि जो भी मनुष्य पैदा होता है वो स्वतंत्र, फ्रीडम पैदा होता है और सभी व्यक्ति समान है। समझ रहा है, सभी को अपने जीवन जीने का अधिकार है, सभी को अपनी खुशियों पर अधिकार है, कोई किसी के अधिकार को छीन नहीं सकता, ये ईश्वर प्रदत्त देन है। तो ये उन्होंने कहा था। तो ये अमेरिकन जो जो वार कर रहे थे वो रिवॉल्यूशनरी कहलाए, समझ गए, यानी हिंदी में कहते हैं क्रांतिकारी। तो रिवॉल्यूशनरी वॉर स्टार्टेड इन 1775, लास्ट फॉर्म द नेक्स्ट 7 ईयर्स। और ये 7 साल तक चला। ब्रिटिश सोल्जर्स और कॉलोनी जो ट्रॉप्स जो उन्होंने इसमें लक्सिंगटन जो उनका शहर है उसमें युद्ध हुआ, बैटल हुई, और लॉन्ग आइलैंड तक, ये बैटल ऑफ बंकर हिल तक ये आपकी युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, वॉर हुआ। द फ्रेंच एंड द स्पेनियार्ड एंड द डच केम फॉरवर्ड टू हेल्प अमेरिकन कॉलोनीज। अच्छा, अमेरिका की हेल्प के लिए ये फ्रेंच भी आए, डच भी आए, ये भी आए, ये भी ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो लगे द बार फेयर फाइनली कम टू एन एंड। बाद में ये फाइनली ख़त्म हुआ और विद द वायसराय ऑफ एलाइड फोर्सेस साराटोगा, ब्रिटिश वेयर फोर्स साइंड ऑफ पीस ऑफ ट्रीटी पेरिस। ब्रिटिश की हार हुई और उन्हें लास्ट में पेरिस की ट्रीटी करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी 1783 में। क्लियर। फिर इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये इम्पैक्ट पढ़ेंगे, हम आपको बताऊंगा। अमेरिकन वॉर जो इंडिपेंडेंस हुआ हिस्ट्री में, उसके कुछ रीजन्स ये थे। पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ इंग्लैंड इन अमेरिका ड्यू द एंड
This was a blow of British prestige and power of independence of British colonies. America also hurt commerce and industry England. इंग्लैंड की जो इंडस्ट्री थी वो हर्ट कर रहे थे, कॉमर्स बिजनेस को भी ब्रेक कर रहे थे अमेरिका के, इसलिए और ब्रिटिशर्स जो थे वो कॉलोनी बना रहे थे, कॉलोनी को मतलब उनको राज जीतते ही जा रहे थे, अमेरिका की नए नए स्टेट्स को जीत रहे थे। तो ये सब काम रीज़न थे जिससे कि बाहर हुआ। मज़ा दूसरा क्या था, कॉलोनीज आल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में कॉलोनी थी, यानी पूरे वर्ल्ड में अधिकतर कंट्री ऐसी थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने जीता था उनको। तो ये एक भावना भी थी, एक आइडिया भी था गवर्नेंस सिस्टम डेवलप करने का, ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और उस समय हर देश में डेमोक्रेसी बन रही थी, यानी राजा रानी वाला राज्य ख़त्म हो रहा था और गवर्नमेंट बन रही थी, ठीक है ना, पब्लिक की गवर्नमेंट वोट द्वारा, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या है, लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, लोगों में भावना जग रही थी कि हम भाई अपनी कंट्री को फ्री कराएं, तो ये भी एक वो थी। अमेरिकन कॉलोनीज अटेंड फ्रीडम बिकम द इंडिपेंडेंस कंट्री, फ्री स्टेट ऑफ अमेरिका स्टेबलाइज आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन विच स्टार्टेड ईच कॉलोनी वाज टू एक्ट इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि हर कॉलोनी का एक अलग राज्य फ्री हो और हर कंट्री का एक अपना एक इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन हो, नियम हो, समझ रहे, इस्टेब्लिश हो। और बहुत जल्दी ही इसमें क्या है, बिल ऑफ राइट 10 अमेंडमेंट का एक बिल लाया गया, समझ रहे, जिसमें यूएसए के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिए गए। इस तरह से नए नए थॉट्स आए। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब आप इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगा।